जे आज हमारे पास में जो सर्व कर्मचारी संघ का सीटू का जत्था आया था, जो भिवानी बस स्टैंड पर पहुंचा है, हमने उनका स्वागत किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि आने वाली 9 तारीख को रोडवेज का हर कर्मचारी हड़ताल में शामिल होगा, रोडवेज का पेन और पहिया जाम होगा। मुख्य मुद्दे क्या है? हमारे मुख्य मुद्दे हैं जी, हिट एंड रन कानून को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, निजीकरण को बंद किया जाए, ये काफ़ी मेन मुद्दे हैं हमारे। 9 तारीख के हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियन हैं जी, उनसे एफिलेटेड हमारी यूनियन है हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन। तो मैं उस डिपो प्रधान होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का हर साथी, हर कर्मचारी बिल्कुल डट के मुकाबला करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा है और पेन और पहिया जाम करेगा। आज सर्व कर्मचारी संघ और CITU का प्रदेश स्तरीय जत्था जो 29 मई से सिरसा से चला, सिरसा के बाद हिसार, फतेहाबाद होते हुए और कल चरखी दादरी से हम आज भिवानी पहुंचा है। आज तमाम विभागों में हमने गेट मीटिंग की है। जो केंद्र की सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति, जो तमाम कमा के खाने वाला जो वर्ग है उसके खिलाफ जो नीतियाँ बना रही है, उन नीतियों को रुकवाने के लिए ये राष्ट्रव्यापी 9 जुलाई की हड़ताल है। पूरे देश का कर्मचारी सरकार की नीतियों से मुखालफित होते हुए इनका विरोध करेगा और जो सरकार कर्मचारियों पर कुठाराघात कर रही है उनका मुंह तोड़ जवाब देगा, हम कहना चाहते हैं। दूसरी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार लगातार सरकारी विभागों को जल्दी से बेच रही है। जैसे रोडवेज का है, बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का, तमाम विभागों का निजीकरण करना चाहती है। जब देश की आज़ादी हुई, आज़ाद हुआ जब देश, तब सरकार ने अपील की थी इन पूंजीपतियों से कि आप आइए, शिक्षा के लिए स्कूल बनाइए, मतलब लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाइए। उस टाइम तो पूंजीपतियों ने सरकार का समर्थन किया देश हित में। आज पूंजीपति ये कह रहे हैं कि आपको न स्कूल बनाने की ज़रूरत है, न परिवहन की ज़रूरत है, न स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमें दीजिए, हम लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, हम परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आम जनता का शोषण होगा। इस शोषण का रोकने के लिए ये हड़ताल है और इसमें कर्मचारियों की मुख्य मांग और मुद्दे ये हैं कि 8वां वेतन आयोग जो जनवरी 2026 से बनता हमारा, सरकार ने आज तक उसके लिए कोई कमेटी का गठन नहीं किया है। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में घोषणा की कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को हमने लागू कर दिया है, लेकिन उसका लागू करने के लिए 3 साल पहले कमेटी बनती है और वो कमेटी विभागीय संगठनों की मीटिंग करती है, किस किस की अनोमली होती है। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी मांग है इस हड़ताल के माध्यम से कि 8वां वेतन आयोग लागू हो। दूसरा, सरकार UPS लेके आ रही है, हम OPS की मांग करते हैं, पेंशन नीति। सरकार एक बात करिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई कोई फर्क नहीं है तो नाम में बदलाव में क्या आ जाएगा? ये तो नामों के ऊपर लगे हुए हैं। UPS का और OPS में बदलाव की हम बात करें ना, UPS में 5 बेनिफिट जो कर्मचारी को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, इसलिए सरकार कर्मचारियों को बरगला रही है। अगर UPS में तमाम बेनिफिट होंगे, हम OPS को चाहते हैं, OPS होनी चाहिए। कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, सरकारी खाली पड़े विभागों में नियमित भर्ती की जाए। इन तमाम 11 सूत्री मांग पत्रों को लेकर 9 जुलाई को पूरे देश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ हड़ताल पर रहेगा और सरकार को बताएगा आगे कर्मचारी किस प्रकार से कर्मचारियों में रोष है। आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हमें लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अपने हितों को बचाने के लिए इस हड़ताल में शामिल हों। मतलब सर्व कर्मचारी संघ हमेशा अनुशासन में रखे हर आंदोलन करता है और ये आंदोलन को हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए, सरकार परेशान कर रही है। पहले तो कर्मचारी के खिलाफ जनता में मतलब इस प्रकार की भावना प्रकट कर मतलब प्रचार करती है, कर्मचारी काम नहीं करते, इस प्रकार से लोगों के हमारे बीच में टकराव की स्थिति बनाती है। लेकिन आम जनता समझ गई। मैं अभी 10 गाँवों की मीटिंग करके आया, गाँवों के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों के साथ नहीं, जनता के साथ भी गलत कर रही है। ये एक दिवसीय हड़ताल है और इसके लिए हमने पहले 20 मई को की थी, पहले 20 मई को होनी थी हड़ताल, लेकिन देश में उस टाइम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। हम भी मतलब देश हित में बात करते हैं, उस टाइम देश के ऊपर संकट था, इसलिए हमने उस हड़ताल को कैंसिल कर दिया था और अब हम 9 जुलाई को हड़ताल कर रहे हैं। हमें इसे जो 11 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है, हमें नेहरू पार्क में इकट्ठे होगा पूरे भिवानी जिले का कर्मचारी। वहाँ इकट्ठे होते हुए जुलूस के रूप में हमें घंटाघर है, हासी गेट और पुराना बस स्टैंड होते हुए कोर्ट मतलब DC ऑफिस पर जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे।